हेलो दोस्तों, कल हमने टायर 3 को कंप्लीट कर दिया था। आज टायर 4 से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइप 4 का पहला प्रश्न कह रहा है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, इसको पहले हम बेसिक से करते हैं। पिता का कितना दिया है? 4। इसको मैंने x मान लिया, 4x। ऐसे ही पुत्र का कितना दिया है? 1। इसको मैंने x मान लिया, 1x। उसने कहा है गुणनफल। गुणनफल कितना दिया है? 196 वर्ष। गुणनफल यानी इन दोनों की आयु का गुणनफल। इससे पहले क्या कर रहा था? योग कह रहा था तो इन दोनों को जोड़ा था, अंतर कहा था तो इन दोनों को घटाया था, बड़ा छोटा कहा था तो इन दोनों में से बड़ा छोटा किया था। अब यहाँ क्या कह रहा है? गुणनफल कह रहा है, तो इन दोनों का गुणनफल 4x इंटू 1x बराबर कितना दिया है? 196। ठीक है, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 का x में करेंगे तो x ही आएगा, x का 1 में करेंगे x आएगा और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर बराबर 196। इस 4 से इसको काट देंगे, कितने बार कट गया? 4 चौक 16 और 4 नाम 36, 49 बार। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 49। दोस्तों, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा अंडर रूट, और बचेगा क्या? एक्स। एक्स यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 7 गुणा 7। स्क्वायर रूट में क्या निकल के आता है? दो जोड़े में से एक संख्या निकल के आती है। अगर 49 को हम करेंगे तो 7 गुणा 7 होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या निकल के आएगा? 7 निकल के आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 7। इस x की वैल्यू को x की जगह पर रख देंगे। 4 गुणा 7 बराबर 28 वर्ष और 1 गुणा 7 बराबर 7 वर्ष। सवाल में पूछा क्या है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो दोस्तों, पिता की उम्र आज 28 साल है, तो 5 साल बाद कितने की हो जाएगी? भाई 5 साल जोड़ देंगे तो कितने का हो जाएगा? 28 और 5 33 वर्ष। ठीक है, अगर आज पुत्र 7 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 12 वर्ष का। ठीक है, 12 वर्ष। पूछा क्या है? अनुपात पूछा है, तो अनुपात में लिख लेंगे। कितना होगा? 33 अनुपात 12। कट सकता है तो काट दो, नहीं तो वही छोड़ते हैं। कट रहा है यहाँ पर तो कितने से कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 अनुपात और 3 चौक 12। दोस्तों, एक बात याद रखना है कि हमें जो दो रेशियो दिया होता है उनको हमें एक ही संख्या से काटना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको हम ट्रिक से करते हैं। यहाँ पे दिया है पिता और पुत्र, और क्या दिया है? गुणनफल। दोस्तों, अनुपात कितना दिया है? 4:1। गुणनफल कितना दिया है? 196। उसके हिसाब से गुणनफल कितना दिया है? 196। हमारे हिसाब से गुणनफल कितना दिया है? 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा? 4 एकम 4। भाई इससे पहले उसने कहा था योगफल, तो हमने भी योगफल किया था। उसने अंतर कहा था तो हमने भी अंतर किया था। उसने बड़ा छोटा कहा था तो हमने भी बड़ा छोटा किया था। उसके हिसाब से गुणनफल कितना आ रहा है यहाँ पर? 196। हमारे हिसाब से गुणनफल कितना आ रहा है? 4। डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 4 नाम 36। दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रखनी है, काटने के बाद जो संख्या आती है उसका आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। कितना आएगा? 7। 7 क्या आएगी आपकी? मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू का गुणा दोनों अनुपात में कर देना है, इंटू 7 इंटू 7। 7 चौक 28 वर्ष और ये कितना आएगा? 7 एकम 7 वर्ष। उसने कहा है
5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अगर आज पिता की आयु 28 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 साल इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगी, 33 वर्ष। अगर आज पुत्र की आयु 7 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 इसमें जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। अनुपात पूछा है तो दोनों का अनुपात ले लेंगे। अगर संख्या कट रही है तो काट दो, यहाँ कट रहा है 3 से कटेगा, 3 से कितने बार कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 अनुपात, और ये 3 से 4 बार, कितने बार क्या आ गया हमारा, 11:4। दोस्तों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसने कहा है गुणनफल, ठीक है, तो आपको भी गुणनफल करना है। उसने कहा है कि दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, 196, और आपके हिसाब से गुणनफल कितना हो रहा है, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4। उसके गुणनफल को अपने गुणनफल से डिवाइड कर दो, कितने बार कटेगा, 49 बार, और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, 7। 7 क्या आएगी आपकी मेन वैल्यू, और इस मेन वैल्यू का गुणा दोनों रेशियो में कर देना है, तो आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल कह रहा है 1728 यदि दो व्यक्तियों की आयु का गुणनफल है तथा इनकी वर्तमान आयु में अनुपात 4:3 है, 12 वर्ष बाद दोनों व्यक्तियों की आयु का योग कितना होगा। तो दोस्तों 2 व्यक्ति मैंने मान लिए यहाँ पे, फर्स्ट व्यक्ति और सेकंड व्यक्ति, ठीक है, और उसने गुणनफल का है तो गुणनफल ले लिया हमने। अनुपात कितना दिया है, 4:3, और गुणनफल कितना दिया है, 1728। उसके हिसाब से दोस्तों गुणनफल कितना दिया है, 1728, और आपके हिसाब से गुणनफल कितना दिया है, 4 का इंटू अगर 3 में करेंगे तो कितने बार आएगा, कितना आएगा, 4 तिया 12। उसके हिसाब से 1728 दिया है, हमारे हिसाब से कितना दिया है, 12 दिया है, डिवाइड कर दो, कितने बार जाएगा, 12 एकम 12, 5 बचे, 12 चौक 48, कितने बचे, 4 बचे, 12 चौक 48। अब इसका क्या लेना है आपको, स्क्वायर रूट, कितना निकल के आएगा, 144 किसका होता है, 12 का। ये क्या आ गई आपकी मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू का गुणा दोनों रेशियो में कर देना है, इंटू 12 इंटू 12, 12 चौक 48 वर्ष, और 12 तिया 36 वर्ष। ये इनकी क्या आ गई, वर्तमान आयु। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है 12 वर्ष बाद दोनों व्यक्तियों की आयु का योग कितना होगा। अगर पहले व्यक्ति की आयु आज 48 साल है तो 12 वर्ष बाद यानी 12 साल इसमें जोड़ देंगे, 8 तो 10, 4 1 5 और 1 6। अगर आज दूसरे व्यक्ति की आयु 36 साल है तो 12 साल बाद कितनी हो जाएगी, 6 2 8 और ये 4, 48 वर्ष। योग पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 6 4 10, 108 वर्ष। ये क्या आ गया, योगफल। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट में वही करना है कि उसने कहा है 1728 गुणनफल हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे हिसाब से गुणनफल कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। उसके गुणनफल को अपने गुणनफल से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में जो संख्या आएगी वो आपकी, उसका आपको क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। स्क्वायर रूट लेने के बाद में जो संख्या आएगी वो आपकी मेन वैल्यू होगी। इस मेन वैल्यू का गुणा दोनों रेशियो में कर देंगे तो आपकी वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। फिर उसने जो कहा है आपको वो कर देना, आपका सेम आंसर आएगा। तो दोस्तों एक और सवाल देखते हैं इसका। हर्ष तथा चाणक्य की वर्तमान आयु का गुणनफल 216 वर्ष है तथा इनकी वर्तमान उम्रों में अनुपात 3:2 है, तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। यहाँ पे 2 लोग दिए हैं, हर्ष और चाणक्य, और क्या दिया है, गुणनफल। अनुपात कितना दिया है, 3:2। गुणनफल कितना दिया है, 216 वर्ष। उसके हिसाब से दोस्तों गुणनफल हो रहा है 216।
आपके हिसाब से गुणनफल कितना हो रहा है? 3 का इंटू 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। उसके गुणनफल को अपने गुणनफल से डिवाइड कर दो। 6 तिया 18, 6 छंग 36। इसका आपको क्या लेना है? स्क्वायर रूट। तो कितना निकल के आएगा? 6। 6 के आगे आपकी मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू का गुणा दोनों रेशियो में कर देना है, इंटू 6 इंटू 6। 6 तिया 18 वर्ष और 6 दूनी 12 वर्ष। ये क्या आ गई इनकी वर्तमान आयु। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा। अगर आज हर्ष 18 साल का है तो 7 साल बाद कितने का हो जाएगा? 7 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 वर्ष का। और यदि चाणक्य आज 12 साल का है तो 7 साल बाद कितने का हो जाएगा? 19 वर्ष का। योग पूछा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 5 14, 2 3 और 1 4। कितना आएगा योगफल? 44 वर्ष। इसको दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको सेम करना है कि उसके हिसाब से गुणनफल 216, आपके हिसाब से गुणनफल कितना हो रहा है? 3 दूनी 6। उसके गुणनफल को अपने गुणनफल से डिवाइड कर देना है। कितने बार कटेगा? 36 बार कट जाएगा। और 36 का आपको क्या लेना है? स्क्वायर रूट। तो आपकी 6 क्या निकल के आएगी? मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू का गुणा दोनों रेशियो में कर देना है तो आपकी वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। फिर जो प्रश्न ने कहा है आपको वह कर देना, आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें।